Hey everyone, I welcome you all to this amazing series for CMA final students. In this series, I will be covering your important SFM theory with question answers. देखिए बहुत जन SFM का पढ़ाई करते हैं CMA फाइनल लेवल पे. आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी करते हैं, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, फॉरेक्स हो गया. But the most important part is what? They miss out on this part, and that is theory. Okay, so the main agenda of all these videos is to cover the important aspects of your theory so that your life becomes easy. And the second part is that अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम तो 16 सिलेबस के हैं, हम 2022 सिलेबस के, द न्यू सिलेबस, सो ये जो वीडियो आप पोस्ट कर रहे हो वो कौन देख सकता है? आप दोनों बच्चे भी देख सकते हैं, 16 या 22. द ग्रेट पार्ट अबाउट एसएफएम इज व्हाट, जो आपका नया सिलेबस जो स्ट्रक्चर किया है इंस्टीट्यूट ने, मोर और लेस इट इज द सेम, 90% सेम ही है. या देयर आर सम न्यू कंसेप्ट्स लाइक दिस वन, ये नया वाला कंसेप्ट है जो 16 में नहीं था. सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी वीडियो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये वीडियो किसको देखना है. अगर आप थंबनेल पे चेक करोगे, मैंने क्लियर कट मेंशन किया कि ये जो वीडियो है वो 2022 के लिए ही है. जो आगे वीडियोस आएंगे वो दोनों के लिए रहेंगे, 16 के लिए भी और 22 के लिए. ओके, नाउ इफ यू हैव कम अक्रॉस दिस चैनल रैंडमली, अगर आप मुझे पहले बार देख रहे हो, so let me introduce myself. My name is CS Harshvardhan Gaikwad. I am from HGPA classes Pune. I will be a faculty for Law, SFM and SPM BB. Okay, I take exclusive batches for CMA finals in Pune and PCMC. Okay, and if you want like these videos to come up, please subscribe to this channel, hit that bell icon so you will get notifications for CMA final. Talking about that, अगर आपने मेरा SFM का मैराथन नहीं देखा रहेगा, so please go and watch it. I'll put the link somewhere over here. Okay, it will be very very beneficial for you. और अगर आपको कुछ फ्रेश चाहिए कि नहीं सर हमारा अटेम्प्ट तो अभी है, वो जुलाई में, दिसंबर में, तो कुछ नया है क्या? यस, I bring out marathons before the examinations. Okay, and trust me when I say this, it is beneficial. I'll not waste your time. It will be to the point, it will be crisp. Okay, we've got all India rankers also from these marathons, so I want only one thing from you guys: pay attention. I'll not waste your time that much. I'll be to the point, exam oriented, और जो क्वेश्चन है मॉडल में वो मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा. Now this I'm talking with respect with theory. Okay, चलो, without wasting any further time, let us deep dive in this concept called as securitization. चलो, now one thing is very sure यार, अगर आप CMA फाइनल में हो, कभी ना कभी तो आपने ये वर्ड सुना रहेगा. सो नहीं हमने कभी सुना ही नहीं, we have no idea what on earth is this. अगर ऐसी बात है, सो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आपका ध्यान यहाँ पे चाहिए. जो लोग ने ऑलरेडी सुना है, दे माइट नो, हाँ सर कभी तो सुना है हमने सिक्योरिटाइजेशन, बट इफ फर्स्ट बार सुन रहे हो तो सुनो. दिस इज वन एक्ट इन इंडिया जो बैंक्स के लिए लाया गया था. बैंक्स वर वेरी हैप्पी व्हेन गवर्नमेंट गॉट दिस एक्ट. SARFAISI, लॉन्ग फॉर्म बहुत बड़ा है, स्टे विथ मी. सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सर बाउंसर गया, कोई बात नहीं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. पहला वाला सिक्योरिटाइजेशन, दैट्स द वर्ड व्हिच दीज गाइस हैव देयर ओरिजिन. सिक्योरिटाइजेशन, आई टेल यू व्हाट इज दैट. ओके, बट सर ये एक्ट क्या था? ये एक्ट था बैंक्स में जो एनपीए होता है. एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट. टू पुट इनटू सिंपल वर्ड्स, बैड डेब्ट्स. सो बैंक्स जब रिकवरी नहीं कर पाते वो कैटेगरी में डाल देते एनपीए के. बट फॉर रिकवरी ऑफ एनपीएस, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल था बैंक्स के लिए एक्ट. उसमें से वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन. लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इट. मैंने एक सिंपल वर्ड्स में लिखा है, उसके बाद मैं एक डायग्राम बता दूंगा और आपको पूरा सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट एकदम दिमाग में जाएगा. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसके बाद आप एनी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आपके मॉड्यूल का. ठीक है, विल चेक इट आउट. सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग लोन्स इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज. आप वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो. ये आपको तभी समझेगा ये पूरा डेफिनेशन जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फ्लोचार्ट एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो नाउ आई कम टू द डेफिनेशन अगेन. ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ करना है. आई कुड हैव डन इट लाइक प्रिंटेड आल्सो. आई कुड हैव जस्ट टोल्ड यू ये ऐसा है, बट दैट्स नॉट माय स्टाइल. अपन एक काम करेंगे, आई डोंट बिलीव इन पीपीटीज एंड ऑल. ओके, सो यू डू इट विथ मी. आप मेरे साथ ड्रॉ करो. ओके, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको सिक्योरिटाइजेशन का कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, आपको आना चाहिए वो. ठीक है, नाउ सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, लेट अस से देयर इज अ बैंक. बैंक का काम क्या है बॉस?
टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू ग्रांट लोन्स, ये बैंक का काम है। नाउ बैंक्स ने बहुत सारे लोन्स दिए, बैंक्स हैव गिवन आउट अ लॉट ऑफ लोन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, डाइवर्सिफाइड रहता है वो। नाउ लेट अस से जस्ट फॉर सेक ऑफ इजी अपन यहां पे लिखते हैं ये बोरोवर है, ऑल दीज आर बोरोवर्स, ओके। नाउ एग्जांपल के तौर पे अपन एक काम करते हैं, ये जो लोन्स दिए ना, ये सबको मिला के बैंक ने 1000 करोड़ के लोन्स दिए। नाउ लोन्स बहुत टाइप के होते हैं यार, कार लोन है, होम लोन है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं होम लोन की बात करूं, होम लोन टेंटेटिव एक 20-25 ईयर्स के लिए देते हैं, इट माइट गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो। सो एवरेज करते हैं कि 25 साल के लिए बैंक ने बहुत सारे बोरोस को, लाइक बंडल ऑफ बोरोस को पूरा मिला के 1000 करोड़ के लोन्स दिए, और इनका टेन्योर कितना है? 25 साल। लेट अस से एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक्स को जब ये पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट, आई जस्ट टेक की दिस विल बी 1400 करोड़, 1000 करोड़ दिया है, बट जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस आएगा, सो बैंक्स का जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग, वो तो इंटरेस्ट में ही है, तो 1400 करोड़ बैंक को मिलने वाला है। बट एक चीज यहां पे आप प्लीज पे अटेंशन, कैन आई से वन थिंग, कि जो बैंक का पैसा है वो लॉक्ड इन है, कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। अरे भाई बैंक का काम ही वही है, लोन देना। पर बैंक क्या बोल रहा है, यार बहुत हेवी लोन दिया हम लोगों ने, अभी बहुत कस्टमर आ रहे हैं, बट लोन देने के लिए पैसा ही नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है इन बोरोवर्स में बहुत सारे एनपीए भी हो सकते हैं। लेट अस से देयर आर 10 borrowers, out of that 10, 1 or 2 people might do what? They will default on their loan. ऐसा भी हो सकता है, तो बैंक को वो भी रिस्क है, बैंक के हाथ में लिक्विड मनी नहीं है अभी। That is why this concept comes into picture, securitization. Now pay attention what happens. So what happens is, bank will go and approach something called as SPV. अभी SPV का मतलब क्या है वो लिखता हूं मैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ध्यान दो प्लीज, स्पेशल पर्पस व्हीकल सच में गाड़ी होती है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ व्हीकल दैट सेंस, इट इज नथिंग बट एन एंटिटी। सर एसपीवी करता क्या? आई टेल यू व्हाट डज एसपीवी डू। पर ये डायरेक्टली एसपीवी के पास नहीं जाते, यहां पे बीच में इंटरमीडियरी होते। कौन होते हैं? इंटरमीडियरी। आप उसको एजेंट भी बोल सकते हो, बट इन लाइक वेरी फाइनेंशियल मार्केट टर्म्स हम उसको मर्चेंट बैंकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मर्चेंट बैंकर, प्रोफेशनल पीपल जो बैंक्स को एसपीवी से मिलाएंगे। ओके सर समझा, पर एसपीवी करता क्या वो तो बताओ। एसपीवी बैंक क्या करेगा मालूम क्या? अभी ये जो 1000 करोड़ है ना, ये जो दिए लोन्स, ये एसपीवी को ये सेल करेगा। सर क्या बात कर रहे हैं? ऐसा भी होता है क्या दुनिया में? मतलब 1000 करोड़ का लोन दिया है बैंक ने, ये एसपीवी क्यों खरीद लेगा? अच्छा मैं आपको और एक चीज बोलता हूं, ये जब बेचेगा ना, बैंक जब बेचेंगे, लेट अस से दे विल 1200 1000 करोड़ के लोन दिए, और एसपीवी को बैंक कितने को बेच रहा है? 1200 करोड़ को। सर ऐसा कौन लेगा? सर लोन है, लोन कैसे बेचेंगे? हियर कम्स द फन पार्ट नाउ। सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबको विन विन सिचुएशन करेगा। स्टे विथ मी, पे अटेंशन। सर पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि ये 1200 करोड़ को लेगा क्यों एसपीवी, और वो करेगा क्या उससे? दैट इज द मेन पार्ट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, बैंक के पास पैसा है क्या? अभी बैंक को और लोन देना है, बैंक के पास लिक्विड मनी कुछ भी नहीं है। अगर ये लाइक फुलफिल होता है, एकदम पॉजिटिव जाता है, एसपीवी उसको अपफ्रंट पैसा देगा। कितना? 1200 करोड़। बैंक के हाथ में लिक्विड मनी आएगा, और बैंक वापस क्या कर सकता है? बैंक वापस उसका काम शुरू कर सकता है, लोन देना। ये एक पॉइंट हो गया। बट सर व्हाई विल एसपीवी टेक इट फॉर 1200? अरे भाई साहब तुम एसपीवी के एंगल से चेक करो एक बार। एसपीवी जब रिकवरी शुरू करेगा तो बैंक का टोटल प्रॉफिट कितना था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1400 करोड़ था। तो जब एसपीवी रिकवर करेगा, तो कैन आई से वन थिंग लाइक दिस, एसपीवी जो रिकवर करेगा उसको स्ट्रेट पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1200 और 1400 का डिफरेंस, 200 करोड़ का तो प्रॉफिट वो खुद कमाएगा अगर वो रिकवर कर पाता है। तो एसपीवी को अगर उतना भरोसा है, कोई बात नहीं हम रिकवर करेंगे,
x का 200 मेरा होगा, तो बैंक बोला कोई बात नहीं, जो करने का कर तुझे, 200 का हो गया। और एक बात सुनो, एसपीवी तो ऐसे ब्लाइंडली कुछ करेगा नहीं, हाँ चल ठीक है ये ले 1200 करोड़ हो गया अभी मैं रिकॉर्ड करता, नो। यहां पे और एक कंसेप्ट आता है और वो है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आई होप ये तो आपने सुना रहेगा कहां पे, तो मतलब फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में लाइक फेमस क्रिसिल है, क्रिसिल इज देयर, इकरा है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, और बहुत सारे ऐसे, ठीक है। क्रिसिल सबसे मेन है, लाइक इट इज बीन लाइक बहुत विश्वास है उनके ऊपर, इट इज देयर आल्सो एवरीवेयर। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगा, सुनो, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रेडिट रेटिंग को अप्रोच करेगा और जाके उनको यह बताएगा कि बॉस एक काम करो, हमारा ऐसा ऐसा एक डील होने वाला है सिक्योरिटाइजेशन का, हम ये चाहते हैं कि ये जो बोरोवर है ना उनका जाके आप क्रेडिट रेटिंग स्कोर बताइए कितना है। ये जो 1000 करोड़ का लोन दिया ना, आपके हिसाब से देखो इनका जो रेटिंग होता है ना, जैसे सिबिल स्कोर होता है तो वैसे ही रेटिंग होता है। सो रेटिंग के उनके डिनोशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लाइक ए, डबल ए, ट्रिपल ए, बी, डबल बी, ट्रिपल बी, इट इज लाइक मॉडरेट, इट इज लाइक नहीं, इट इज वेरी मच रिस्की, ऐसा होता है। सो अगर क्रेडिट रेटिंग जब वो पूरा एनालिसिस करेगा उस बोरोवर्स का, और अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल को बताया कि नहीं भाई क्रेडिट रेटिंग इनका बहुत भारी है, बहुत जबरदस्त है, यू गो हेड विद द ट्रांजैक्शन, आपको आपका रिकवरी रेट अच्छा मिलेगा, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल यस बोल देगा बैंक को कि कोई बात नहीं, वी विल बी परचेसिंग योर डेट फॉर हाउ मच, 1200 करोड़। ये हो गया। अभी सुनो सर, चल ठीक है ये समझ में आया, ओके नो प्रॉब्लम। अभी एसपीवी क्या करेगा आगे, एसपीवी आगे इन्वेस्टर्स को ध्यान देंगे। अरे मैं आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का भी बताने वाला जो यूएस में हुआ था। इफ यू आर फॉन्ड अबाउट मूवीज, बीच में एक पिक्चर भी आया था द बिग शॉट करके, क्रिस्टियन बेल, ब्रैड पिट सब थे उसमें, ये दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ओके। सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पहले ये पूरे समझ लेते, देन आई विल गो टू दैट, ओके। अभी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो अपना एसपीवी है, एसपीवी ये क्या करेगा, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इश्यू करेगा और उनसे पैसा लेगा। देखो अभी क्या होगा, लेट अस से एसपीवी ने सिक्योरिटी इश्यू किया और लोगों को यह बोला कि हम आपको 9% का इंटरेस्ट देंगे। कितना परसेंट देंगे, 9%। इन्वेस्टर्स भी बोल रहे हैं यार हाँ ये बहुत भारी आइडिया है, मतलब देखो ना स्पेशल पर्पस व्हीकल ने क्रेडिट रेटिंग भी किया है, सो इन्वेस्टर्स तो बहुत खुश हो गए कि नहीं भाई हमारा पैसा नहीं डूबेगा, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग ने खुद एजेंसी क्या किया है, रेटिंग दिया अच्छा वाला, बिकॉज ऑफ दैट ओनली एसपीवी ने क्या किया, वो बोरो किया है, सो इन्वेस्टर्स आर वेरी रिलैक्स्ड। और एक बात सुनो ना, एसपीवी ने, अरे यहां पे 10% को लोन इश्यू किया गया था और एसपीवी यहां पे कितना दे रहा है, 9%, तो यहां पे भी 1% का प्रॉफिट है वो एसपीवी को, ऑब्वियसली अगर वो रिकवर कर पाता है तो, ठीक है। सुनो आगे सुनो। अभी ये जो इन्वेस्टर्स को इश्यू करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत सारे होते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सर्टिफिकेट, प्रेफर्ड सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एंड सो ऑन, ओके। बट मेन थिंग सुनो, यहां पे सर कौन एडवांटेज में कौन डिसएडवांटेज में, देखो पहला, सबसे पहला ये जो बैंक है ना उसको अपन और एक नाम दे सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ओरिजिनेटर, बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, बैंक से तो हुआ है, बैंक पहला पार्टी है उसमें। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बैंक तो पूरा एडवांटेज में है, बैंक क्या बोल रहा है 25 साल मुझे वैसे ही रुकना पड़ता था, अरे 25 साल मेरे हाथ में पैसा भी नहीं था कुछ, अभी पैसा आया है, नाउ आई हैव गॉट द मनी, इट्स ऑल लिक्विड, बिकॉज अपफ्रंट पैसा दे रहा है। एंड बैंक का जो एनालिसिस था वो क्या बोल रहा था कि भाई मुझे लग रहा है ये क्या करेगा, ये रिकवरी में गड़बड़ करेगा, ये एनपी हो सकता है, तो बैंक को वो भी टेंशन नहीं है अभी। अरे बैंक का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना था प्रिंसिपल अमाउंट, 1000, वो तो मिला उसको भाई। एसपीवी को कितने का डील दिया है, 1200 करोड़ का दिया है, 1000 तो मिला, उसके ऊपर 200 करोड़ भी मिले। हाँ माना कि 400 करोड़ जो मिलने वाले थे, 1400 करोड़ का उसका पूरा ये था कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 25 साल के बाद। अरे पर कौन रुकेगा 25 साल तक, उनको अब भी पैसा चाहिए, तो अभी आपको कितना मिल रहा है, 1200 करोड़, इट इज अ फेयर डील, सो बैंक इज हैप्पी, डन। ये जो मर्चेंट बैंकर बीच में होता है ना, अरे वो भी खुश हो गए, उन लोग को तो कमीशन मिलता है,
बिकॉज बैंक और एसपीवी को कौन मिला रहा है? ये प्रोफेशनल व्यक्ति मिला रहे हैं, एजेंट बोल सकते हैं, मैनेजर बोल सकते हैं, इसको मर्चेंट बैंकर बोल सकते हैं। सो उनको तो कमीशन मिलेगा बिकॉज दे ब्रिंगिंग टू पार्टीज टुगेदर। तो वो भी एकदम खुश है, बोला एकदम आई एम तो वेरी हैप्पी। एसपीवी के एंगल से देखो, अरे एसपीवी अगर वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर पाता है ना तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अरे क्लियर कट 200 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके ऊपर वो जो इंटरेस्ट, वो जो बोरो को दे रहा है ना पैसा आगे, जो उनके इन्वेस्टर्स है, अरे उनको 9% दे रहा है। अरे यहां से कितना कमा रहा है वो? 10% कमा रहा है और 9% दे रहा है, 1% तो उसका भी प्रॉफिट हो गया वहां पे। सर ओके, इनका क्या है सर? इन्वेस्टर्स का क्या? अरे इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट मिल रहा है, उनको 9% मिल रहा है। बोल रहा है यार क्या भारी, मैंने पैसा लगा, मुझे 9% तो मिल रहा है। वाई दे आर सो, उनको उनका विश्वास क्यों है इतना? बिकॉज ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पिक्चर में आ रहा है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रिपोर्ट क्या होता है? ऑथेंटिक होता है। वो जाके चेक करते हैं भाई कि ये इसका कितना है स्कोर, क्या वो रिपे कर पाता है क्या? सो इवन द इन्वेस्टर्स आर इन अ विन विन सिचुएशन। आपको बेसिक समझा क्या अभी? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस स्टफ नाउ? दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। एक काम करो, ये अभी आप पढ़ोगे, देखो अगर आपका वेवलेंथ मैच हो रहा है मेरे साथ, सिक्योरिटाइजेशन इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस जो मैंने ड्रॉ किया था अभी, ऑफ कन्वर्टिंग व्हाट? क्या कन्वर्ट कर रहे हैं अपन? एग्जिस्टिंग लोन्स एंड रिसीवेबल्स, जिसने लोन दिया था, इनटू व्हाट? ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। व्हाट इज सिक्योरिटीज? ये देखो, ये जो इन्वेस्टर्स को दिए, दीज आर व्हाट? These are tradable securities. Tradable securities, बराबर है? Now pay attention. आपको अगर पता रहेगा, ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था यूएस में, इट हैपेंड वेरी ओल्ड, बट उसके बाद 2007 और 9 के बीच में बिग फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड, बिग फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड उनका मेन रीजन था दिस प्रोसेस, सिक्योरिटाइजेशन। सर आप बोलोगे सर कैसा पॉसिबल है ये? हाउ इज दिस पॉसिबल आल्सो? सी लिसन, नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। देयर आर few 2-3 terms which come like mortgage backed securities, asset backed securities, collateralized debt obligation, ठीक है? वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, just stay with me till the end, okay? Now what happened here is, जब भी बैंक्स ने बोरोस को लोन दिया था तो क्या लोन ऐसे ही देंगे क्या? अरे कुछ तो मांगेंगे ना भाई, कुछ तो सिक्योरिटी दें। तो इन केस में पहला आपका आता है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। क्या फुल फॉर्म है इसका? मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। आपको हाउस लोन के लिए चाहिए ना, आपके जो कागज है ना, जो पेपर्स है ना हाउस के, वो आके हमको दे दो। बैंक भी एकदम खुश होती है, पैसा नहीं दिया, मैं जाके आपके घर पे जाके कंट्रोल करेगा, सिंपल। अगर घर नहीं है, बाकी सब कुछ है, क्रेडिट कार्ड लोन है, हाउस कार लोन है, ऑल दैट, तो उसको जो अदर में जाता है उसको अपन बोलते हैं असेट बैक्ड सिक्योरिटीज। सो मॉर्गेज बैक में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? घर आएगा, उसके अलावा और कुछ रहेगा तो असेट बैक सिक्योरिटीज में आएगा। तो इनके भरोसे पे बैंक इनको लोन देते हैं। नाउ पे अटेंशन, व्हाट हैपेंस, ये प्रोसेस शुरू हो गया था यूएस में, तो और ये बहुत फेमस हो गया। व्हाई फेमस हो गया? बिकॉज सब एवरीबॉडी वाज एन एडवांटेज। और एक बात क्या हुआ मालूम क्या? ये स्पेशल पर्पस व्हीकल दे वर इन ग्रीड। वो क्या बात कर रहे यार, पैसा बहुत मिल रहा है यार। और ये इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे? इन्वेस्टर्स वर रेडी टू पंप इन द मनी। इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं यार बहुत भारी ये इन्वेस्टमेंट है, हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। और तो वो एसपीवी को और बोलते थे कि तुम ऐसा प्रोसेस और लेके आ जाओ। अगर एसपीवी के ऊपर प्रेशर डाला, एसपीवी किसके ऊपर प्रेशर डालेगा? बैंक के ऊपर डालेगा। और अगर बैंक के ऊपर प्रेशर डालेगा तो बैंक को क्या क्रिएट करना पड़ेगा? अरे बैंक को और क्या करने पड़ेंगे? लोन देने पड़ेंगे। तो पहले तो सब कुछ ओके चल रहा था, बट जब ग्रीड, लालच जब पिक्चर में आ रहा ना, तब अभी एक पॉइंट के बाद बैंक्स ने क्रेडिट रेटिंग को ही देखना छोड़ दिया। अरे बैंक्स किसको भी लोन देना शुरू कर दिया, किसको भी। उसको क्या बोलते हैं मालूम क्या? वो भी आपको लिखता हूं मैं यहां पे। उसको अपन बोलते हैं निंजा लोन्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? निंजा लोन्स। व्हाट डज निंजा स्टैंड्स फॉर? नो इनकम, नो जॉब, नो असेट। लिखता हूं मैं, नो इनकम, नो जॉब, मतलब भाई साहब एटलीस्ट उनका केवाईसी को चेक करो। ये लोग ब्लाइंडली क्या कर रहे थे? ब्लाइंडली लोन दे रहे थे, ब्लाइंडली। उनको ये लग रहा कि ये कभी तक वो तो पैसा देगा ना वापस, तो इसको पर बोलते हैं निंजा लोन, विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी, नथिंग, जस्ट गिव इट अवे, क्विक लोन्स। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था? बैंक क्या कर रहे थे? इन सभी लोगों को दे रहे थे, एंड दे वर प्रिपेयरिंग ए बंडल
वो एक बंडल तैयार करते थे, उसको और भी बोलते, क्या बोलते होंगे उसको, सब प्राइम मॉर्गेजेस, सब प्राइम मॉर्गेजेस, ध्यान देंगे प्लीज, सब प्राइम मॉर्गेज, ऐसा बंडल बनाते थे। और ये क्या बोलते थे मालूम क्या बैंक्स वाले, कि दिस इज बैक्ड बाय समथिंग, ये किसको तो बैक करता है, किसको बैक करता है, इट माइट बी एबीएस और योर एमबीएस आल्सो, दिस मॉर्गेज बैक और एसेट बैक आल्सो। तो ये जाके किसको सेल करते थे, एसपीवी, और एसपीवी किसको सेल करता था, आगे इन्वेस्टर्स को। और इन्वेस्टर्स क्या बोलते थे मालूम क्या, हम लोग रेडी है ना पैसा देने को आपको, ये लो पैसा। बट उनको क्या पता था कि ये पीछे बैक एंड में क्या क्या शुरू है। उनको ये लगता था कि क्रेडिट रेटिंग ने उनका काम किया है, बैंक वालों ने उनका काम किया है, ये सभी इंप्लाइडली माने गए थे। और इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली, अरे बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी केम इनटू द मार्केट, बट ऑल दिस वाज अ बिग बबल। व्हाई बबल था, बिकॉज कभी ना कभी तो ये क्या होने वाला था, बर्स्ट होने वाला था। एंड इट हैपेंड, वो बर्स्ट हो गया। बिकॉज रिमेंबर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो जिन लोगों को पैसा दिया था उनका कुछ भी नहीं था, देयर वाज नो इनकम, नो जॉब, नथिंग। अरे वो तो डुबाने ही वाले थे। अरे जब इनका एनपीएस का रेट बढ़ गया, वो बहुत ही बढ़ गया था, एवरीथिंग स्टार्टेड कोलैप्सिंग, एसपीवी का मॉडल फेल हो गया। इन्वेस्टर्स जब बोलने लगे कि यार पैसा कहां पे गया, पैसा डूब गया, आपका पैसा इज गॉन। दिस हैपेंड इन वे बैक 2007-2009 के बीच में होता है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, I hope you have got the meaning of securitization. Okay, if you just come here in your securitization, like in a module and all, these 2-3 things which I need to tell you. आपको बाकी सब कुछ आ जाएगा। अगर अभी भी मैं जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, आपको क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, ठीक है। This is one concept, डायग्राम ड्रॉ किया है। वेल अगर आपने मेरा भी डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, इट इज फेयर इनफ, ठीक है। बट वन थिंग इज देयर व्हिच आई वांट टू टेल यू, एबीएस आपने किया, एमबीएस किया, हाँ ये कंसेप्ट सुनो। अभी क्या हुआ उस टाइम यूएस में, MBS like mortgage backed securities and asset backed securities were in boom, मतलब बहुत चलते थे। अरे बट लोगों ने और भी आगे एक दिमाग चलाया, लोगों ने जाके ये इंट्रोड्यूस किया। आई होप आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। अरे MBS ABS में ही सबका जान जा रहा था, वहां पे इतना बड़ा बबल हो रहा था, भाई ये लोग नहीं रुके। अरे उनको कुछ भी करके इश्यू करना था, उसे पैसा लाना था अंदर इन्वेस्टर से। तो एक प्रोडक्ट तो हो गया MBS ABS, अभी क्या लेके आए ये लोग, CDO लेके आए, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। तो ये क्या है, इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव पता है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। वापस बोलता हूं, डेरिवेटिव इट इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। सर नहीं झेप रहा है, बाउंसर जा रहा है। सुनो, अगर मैं आपको गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करूं, गोल्ड बॉन्ड, आजकल लोग गोल्ड नहीं लेते, आजकल के लोग क्या कहते हैं, गोल्ड बॉन्ड लेते हैं। अरे गोल्ड बॉन्ड का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, गोल्ड के ऊपर, वो अंडरलाइंग असेट है। सेम वे में ये सीडीओ डेवलप हुआ ना, वो सीडीओ जो अंडरलाइंग असेट है ना, वो क्या था मालूम क्या, ये एमबीएस था। अरे मतलब ये क्या करते थे, एसपीवी मालूम क्या इश्यू करते थे, क्या इश्यू करते थे, सीडीओ डेरिवेटिव इश्यू करते थे। उनको क्या बोलते थे मालूम क्या, जो अंडरलाइंग असेट है वो क्या है आपका, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, असेट बैक सिक्योरिटी। और लोगों को यह लगता था कि वो तो ऑलरेडी क्रेडिट रेटिंग वालों ने क्या किया है, फुलफिल किया है, तो वो लोग क्या करते थे, पैसा और डालते थे। तो देखो, सीडीओ कंसोलिडेट्स अ ग्रुप ऑफ व्हाट, फिक्स इनकम असेट सच एज हाई यील्ड डेट और असेट बैक सिक्योरिटी इनटू वन पूल। वो एक बंडल बना, मतलब पूल बनाते वो लोग, विच इज देन डिवाइडेड इनटू वेरियस ट्रांचेस, मतलब कैटेगरीज। देखो ये आपको नीचे पूछा गया, सो प्लीज पे अटेंशन। कोलैटरलाइज्ड बॉन्ड ऑब्लिगेशन, अब ये जो सीबीओ है ये सीडीओ ही है, बट ये इसमें प्राइमरी बैक्ड बाय व्हाट, कॉर्पोरेट बॉन्ड। मतलब उनके खंडों के ऊपर ये लोग क्या इश्यू करते थे, कॉर्पोरेट बॉन्ड तो इश्यू हुआ है, बट अभी ये लोग और एक पैरेलल बना रहे, क्या, सीबीओ। सेम वे कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन, ये बैक्ड बाय व्हाट, लेवरेज बैंक लोन्स। उनके हिसाब से डेरिवेटिव इश्यू करना शुरू किया इन लोगों ने, और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ नीचे गिर गया, एवरीथिंग वेंट डाउन, कोलैप्स्ड। ओके, सो और एक है अपन जो एसपीवी है, एसपीवी जो इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, आपको मैं गो थ्रू करता हूं, ये नीचे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत सिंपल है, जस्ट स्टे विथ मी। पास थ्रू सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या है, पास थ्रू का मतलब क्या है, अरे एसपीवी इन्वेस्टर, आपको डायग्राम याद आ रहा है क्या, वो पास थ्रू का मतलब ये होता है जब अपना मेन बोरोवर जब वो पैसा देगा, तब एसपीवी किनको पैसा देगा, इन्वेस्टर्स को। वापस बोल दो, देखो अगर आपको मेरा वेवलेंथ मैच हो रहा है, तो पास थ्रू का मतलब क्या है,
ध्यान दो ध्यान दो, यहां पे एसपीवी है, ये एसपीवी है। एसपीवी ने ऑलरेडी क्या किया, यहां पे इनको इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया, तो इसका एक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू का मतलब क्या है, ये एसपीवी क्या बोल रहा है इसको कि भाई तुझे मैं तभी पैसा दूंगा जब मुझे ये लोग पैसा देंगे, बोरोवर। इसको क्या बोलते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट। इसको क्या रहता है, सुनो मैं आपको आपके मॉडल से ये आपको बेसिक समझाना, ध्यान देंगे। देखो पास थ्रू में भाई साहब सिंगल मैच्योरिटी होता है, पैसा आया आपको पैसा मिलेगा। सेकंड क्या है, पे थ्रू सर्टिफिकेट। पे थ्रू में भाई साहब सिंगल मैच्योरिटी नहीं होता। एसपीवी और आपके बीच में, इन्वेस्टर के बीच में, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी, माइट बी सेमी ईयरली, माइट बी क्वार्टरली, एनीथिंग। तो यहां पे आपको एक दिखेगा, आपका मैच्योरिटी पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटी पैटर्न्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहेगा किसके साथ, एसपीवी के साथ। ये दो इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट, ये बहुत इजी है। सो जब भी प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट आता है, मेक श्योर क्या आपके दिमाग में सब्सिडी स्ट्राइक हो रहा है। एक सब्सिडी कंपनी क्या कर रहा है मालूम, क्या होल्डिंग कंपनी के भरोसे पे आगे इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, इश्यू कर रहा है। सी these are issued by what, subsidiary company against the debts and consumer receivables of its what, holding company, मतलब पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो जब ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पास थ्रू, पे थ्रू और प्रेफर्ड, जो सब्सिडी की केस में है। बाकी तो बहुत सिंपल है। असेट बैक कमर्शियल पेपर, दिस इज नथिंग बट अपना जो नॉर्मल जो डिस्कस किया अभी अपने, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी और असेट बैक सिक्योरिटी, उनके दम पे लोग क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि पेमेंट्स आर मेड टू इन्वेस्ट ओनली फ्रॉम व्हाट, इंटरेस्ट। वो तुम कहां से कमाओगे, फ्रॉम द असेट सिक्योरिटाइज, इंटरेस्ट का ही आपको इनकम मिलेगा सिर्फ। प्रिंसिपल ओनली सर्टिफिकेट, नाम से क्या पता चल रहा है कि द इन्वेस्टर ओनली फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अगर जो ओरिजिनल बोरोवर है, जो बैंक ने पैसा दिया है, अगर वो आपको प्रिंसिपल देता है, जो पैसा देगा उसमें से ही तुमको पैसा मिलेगा। तुमको मतलब किसको, इन्वेस्टर को। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय एसपीवी टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, यहां पे एक डोमिनोज का लोगों ने केस स्टडी है। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, मतलब मैं आपको एक मोटा मोटा बोल देता हूं। तो डोमिनोज एवरीबडी नोस, इट्स इन बिगेस्ट पिज्जा रिटेल चेन। ओके, सो डोमिनोज ने क्या किया था, तो डोमिनोज कौन से मॉडल पे चलता है, फ्रेंचाइज के। दे लाइक गिव आउट फ्रेंचाइजी, बट आपको क्या लगता है जब फ्रेंचाइजी का फी अपफ्रंट वो लेते हैं, बट जो वो फ्रेंचाइजी जब सेल करेगा ना, सेल का भी रॉयल्टी किसको देना पड़ता है, डोमिनोज को। मैंने सेल का बोला, प्रॉफिट का नहीं बोला। बहुत होशियार है डोमिनोज वाले, वो कभी भी प्रॉफिट का नहीं लेंगे हिस्सा, वो सेल का लेंगे। बिकॉज कैसा हो सकता है, सेल और प्रॉफिट में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो सकता है यार, बहुत एक्सपेंसेस बीच में आ सकते हैं, एडमिन, मैनेजमेंट, ऑल दैट स्टफ। सो डोमिनोज ने एक एसपीवी तैयार किया। एसपी का नाम क्या है, आपको दिखाता हूं मैं, इट माइट बी समवेयर हियर ओनली, यहां पे दिख रहा है आपको, डोमिनोज पिज्जा मास्टर इश्यूअर एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, दैट इज एसपीवी। ओके, तो दैट इज वन थिंग। सो आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चंस अगर है तो इसमें आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटर, तो ये पूरा प्रोसेस में कौन है, ओरिजिनेटर वो डोमिनोज ही है। आइडेंटिफाई द एसपीवी, जो अभी जस्ट मैंने आपको बोला एलएलसी। व्हाट वर द असेट्स इंक्लूडेड इन द असेट बैक सिक्योरिटीज, तो इसमें मतलब कौन से दम पे दे रहे, व्हाट डू दे हैव, व्हाट कुछ तो रहेगा ना, तो उसका आंसर क्या है, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, जो आगे का प्रोस्पेक्ट रहेगा उनका। फिर रॉयल्टीज रहेंगे, सप्लाई चेन बिजनेस सेगमेंट, रियल एस्टेट, एक्जिस्टिंग फ्यूचर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज वो उनका क्या फॉर्मूला देंगे, वो सॉस का वगैरह। सो ये सब क्या है, उनके असेट्स है, उनके दम पे आगे क्या हो रहा है, इश्यू हो रहा है सब कुछ। दिस वाज दिस। एंड व्हाट हेल्प डोमिनोज टू एक्सेस द स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट मार्केट्स, ये भी है। द स्टेबिलिटी, बिकॉज सी ये लोग इतना, डोमिनोज भी इसमें क्यों है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में, बिकॉज डोमिनोज का जो पूरा स्ट्रक्चर वो स्टेबल है। दे नो कि भाई हम जब फ्रेंचाइजी देते हैं तो वो कमाते ही है। सेम विद मैकडॉनल्ड्स, these are what, Pizza Hut for that matter, Burger King for that matter, these all are stabilized business. तो यही one of the reasons है to go ahead with what, the structured credit market. ये क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, इजी आई थिंक। इन सिक्योरिटाइजेशन हु इज द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, आई थिंक हम आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या है, एसपीवी अंडरराइटर, इसका एसपीवी रहेगा। ठीक है, वही तो इश्यू करता है सिक्योरिटी, आपने डायग्राम में तो चेक किया रहेगा। Under securitization process, the bank or financial institution which gives loan is known as what? Under the securitization process, the bank or financial institution which gives loan is known as what? इसको अपन क्या बोलते हैं, ये बैंक को अपन क्या बोलते हैं बताओ, बैंक ही तो ओरिजिनेटर है, मैंने लिखा था वहां पे ऊपर। So that is where the process starts. The concept of securitization is associated with what market? So this is obviously what, debt market है ये पूरा।
Under securitization process, dash are the instrument which issued what? Subsidiary company in respect of receipt. मैंने क्या बोला है? पहले तीन इंपॉर्टेंट थे, पास थ्रू, पे थ्रू और व्हाट? प्रेफर्ड वाला. प्रेफर्ड वाला ही सब्सिडी के केस में आता है, तो ये प्रेफर्ड स्टॉक हो गया. अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, ओरिजिनल बोरोवर इज नोन एज व्हाट? ऑब्लिगर. भाई ऑब्लिगर, अरे भाई जो बोरोवर है उसको तो पैसा पे करने का है, तो उसका ऑब्लिगेशन है. डैश सर्टिफिकेट अंडर सिक्योरिटाइजेशन हैव मल्टीपल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर. मैंने क्या बोला आपको? पास थ्रू को होता है, पे थ्रू को होता है? अरे पास थ्रू को एक ही सिंगल मैच्योरिटी होता है, पे थ्रू को हो सकता है. सो द आंसर इज व्हाट? पे थ्रू. नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. दिस इज वेरी सिंपल. क्रेडिट रेटिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट? सिक्योरिटाइजेशन. कैन आई से यस? ऑब्वियसली इट इज ट्रू. मैंने आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिया क्रेडिट रेटिंग, उसके बिना जाएगा नहीं आगे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस. भाई यही गलती कहां पे हुआ था? वो फाइनेंशियल क्राइसिस में. They overruled that thing. क्रेडिट रेटिंग ने उसको, उनका विश्वास उड़ गया था. वो भी ऐसे दे देते, उनको मतलब पैसा खिला गया था and all that stuff because they wanted what? Money from the investors. Okay. Debt securitization is a loan which is given to financial institution by the borrower. अरे मुझे बताओ, ये लोन क्या borrower देता, क्या बैंक देता? रे बैंक देता ना, तो ये क्या है? फॉल्स है. In case of pay through certificate, सेकेंड वाला, पेमेंट टू इन्वेस्टर डिपेंड अपॉन द कैश फ्लो फ्रॉम द असेट बैकिंग. नहीं भाई नहीं, पास थ्रू में ऐसा होता है. पास थ्रू में पैसा आया तो आगे जाएगा. पे थ्रू में ऐसा नहीं होता है. पे थ्रू में तुम्हारे जो डेट्स है वो मल्टीपल होते हैं, मैच्योरिटी और फिक्स ही होते हैं, तो ये फॉल्स है. क्रेडिट एनहांसमेंट इज इशू टू इंप्रूव द लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, अपील, सेफ्टी ऑफ अंडरलाइंग कैश फ्लोज ऑफ अ न्यू इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट. यस, दिस इज टू. लिक्विडिटी के लिए तो सब खेल शुरू हुई है बॉस. एंड इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट्स एनेबल स्पेक्युलेटिव डीलिंग. अरे मुझे बताओ, इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट में तुम कैसा स्पेकुलेट करोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन? एक एस्टिमेट लगाना, एक अंदाज लगाना. तुम उसमें क्या अंदाज लगा रहे हो? अरे इंटरेस्ट ओनली में जब सामने वाला पे करेगा तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. देयर इज नो स्पेकुलेशन इन दैट. वो भी फॉल्स हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स. ये क्या है? डैश है इशूड बाय सब्सिडी कंपनी अगेन द ट्रेड डेट्स. मैंने अभी जस्ट आपको बोला प्रेफर्ड स्टॉक, वही आंसर रहेगा. ठीक है. इन डैश पेमेंट्स आर मेड टू इन्वेस्टर ओनली फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम द असेट. अभी जस्ट किया अपन ने. इंटरेस्ट ओनली सर्टिफिकेट. डैश एंड डैश इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द ओरिजिनेटर स्पेशली परचेज द असेट्स. ये ऑब्वियसली एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल तो करता है वो बैंक अपना ओरिजिनेट. डैश आर सीडीओस कोलैटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन. मैंने क्या बोला? बैक बाय कॉर्पोरेट बॉन्ड. मैं इसको आंसर किया जाता है, इट इज द सीबीओस. अभी जस्ट पढ़ा भी अपन ने. डैश आर सीडीओस बैक्ड बाय लेवरेज बैंक. तो ये क्या है आपका? लेवरेज ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन है. ठीक है, ये हो गया आपका. नेक्स्ट शॉर्ट एसएफ, ये भी कर लेते हैं. नेम द पार्टीज एसोसिएटेड विद सिक्योरिटाइजेशन. तो आपको आई थिंक होल डायग्राम पता है आपको. पहला कौन है? ऑब्लिगर. आपका ओरिजिनेटर मतलब बैंक, आपका बीच में मर्चेंट बैंक आ गया, आपका एसपीवी आ गया, और ऊपर क्या आ गया? इन्वेस्टर. हो गया आंसर. आप डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो. Name the different type of securities issued by an SPV under securitization. You can write the whole thing down. Pass through, pay through, preferred stock, CDO. You can write the whole thing. Interest भी है उसमें. ये उसका आंसर है. आपको दिखा देता हूं मैं. This is the answer. Pass through, pay through, preferred stock, asset back, that is MBS and ABS. Interest only and principal only certificate. That is your answer. इसके बाद क्या और क्या है? डिस्क्राइब द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. तो बेसिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि कहां से कहां फ्लो हो रहा है. आई होप यू हैव गॉट दिस. तो ये यू कैन जस्ट गो प्रीवियस वीडियो में करके आपको मिल जाएगा. ठीक है. राइट अ शॉर्ट ऑन पास थ्रू सर्टिफिकेट. ऊपर पैराग्राफ ऑलरेडी रेडी है. पास का मतलब क्या है? इट पासेस थ्रू द सिंगल मैच्योरिटी. पे थ्रू में देयर आर मल्टीपल डेट्स फॉर मैच्योरिटी. एंड प्रेफर्ड स्टॉक इज व्हेन सब्सिडियरी गिव्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? द पेरेंट कंपनी. एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अ बैंक. मैंने ऑलरेडी आपको एडवांटेज सबके बता दिए. तो बैंक का क्या है? लिक्विड. दैट इज द मेन एडवांटेज उसको मिलेगा. एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर. इन्वेस्टर बहुत ही खुश है भाई, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो ये भी विश्वास हुआ क्योंकि क्रेडिट रेटिंग ने क्या दिया उनको. और एक बात है इसमें, रेटिंग दिया है और उनका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड है. बिकॉज सी भाई साहब, जब बैंक में ऊपर लोन दिया ना, वो एक बंदे को दिया नहीं है, अरे वो बहुत जन को दिया है. सो इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं? सबके सब थोड़ी ये करेंगे यार एनपीए. आउट ऑफ 10 अगर 8 भी पे करते हैं, सो मेरा रिस्क क्या है? डाइवर्सिफाइड है. तो ये भी एडवांटेज है बॉस. What are steps in securitization? I think the same question ऊपर वाला था. Describe various certificates issued by SPV in securitization. Just वो same answer, pass through, pay through and all.
Differentiate between ABS and MBS. MBS is only when your housing comes in the picture, and other than housing, your ABS is there. Okay, that's it. Your whole securitization process is complete. पूरा खेल किसके ऊपर है मालूम क्या? क्वेश्चन तो खत्म किए मैंने, बट आपका पूरा खेल एक के ऊपर ही है. You know what is that? Where is that? This. अगर आपको ये समझा रहेगा ना, this whole securitization will be like this. Okay, so अगर आपको ये नहीं समझा रहेगा, यू कैन जस्ट ऑब्वियसली मैसेज अस डाउन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी रहेगा. एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो. ऐसे शॉर्ट वीडियोस में और भी ये करता रहूंगा ताकि आपका जो ये थ्योरी पार्ट वो भी एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा. एंड मैं ओल्ड एंड न्यू के लिए दोनों के लिए भी लेके आऊंगा. मैं मैराथन भी लेके आने वाला हूं. सो मेक श्योर यू स्प्रेड दिस वीडियो इन ऑल योर फ्रेंड्स एंड टेलीग्राम चैनल सो दैट दे कैन नो कैन थ्योरी भी एकदम इजी लैंग्वेज में कवर हो सकता है. ओके, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड स्टडी हार्ड. एंड अगर कुछ भी आपको दिक्कत रहेगा एसएफएम लॉ एसपीएम बीवी के बारे में, फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू सीएमए फाइनल, यू कैन जस्ट पिंग अस डाउन in the number given in the description box. Thank you so much and God bless you.